हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अस्तित्ववाद के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। व्यक्ति के विकास व निर्माण को समाज विभिन्न वर्जनाओं से निषिद्ध करता है। धर्म व समाज की इन प्रवृत्तियों के विरोध में 19वीं सदी में विद्वानों ने आवाज़ उठाई। सभी पूर्व मान्य सामाजिक, धार्मिक व नैतिक परंपराओं के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ डेनिश विद्वान व धार्मिक चिंतक सोरेन किरकेगार्ड ने उठाई। इन्हें ही अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है। यूरोप की 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिकता व मशीनीकरण ने मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। किरकेगार्ड ने यहाँ मनुष्य की वैयक्तिकता की वकालत की। पूर्व मान्यताओं व धर्म की नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया गया जहाँ मानव पूर्ण स्वच्छंद हो। किरकेगार्ड हीगल दर्शन के विरोधी थे। आगे देखते हैं। किरकेगार्ड के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने इस दर्शन को आगे बढ़ाया। नीत्शे ने तमाम सामाजिक नैतिक मान्यताओं का विरोध किया तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार पर सुपरमैन, अति मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्तित्व की कल्पना की। नीत्शे अनिश्वरवादी थे। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, गॉड इज डेड उनकी प्रसिद्ध उक्ति है। अस्तित्ववाद का व्यापक उन्मेष प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ। इसके बाद यह फ्रांस, इटली होते हुए एशिया में आया। अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं। व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानना। सुख की निरर्थकता। अस्तित्व का बोध दुख, त्रास व मृत्यु के क्षणों में ही संभव। दुख, वेदना, अराजकता, विज्ञान विरोध, नास्तिकता, असामाजिकता, यौन उन्मुक्तता की प्रधानता। निराशा, पीड़ा, दुख, संत्रास, यातना, एकाकीपन, आत्मनिर्वाचन आदि ही मनुष्य की अनिवार्य स्थिति। मृत्यु को मानवीय स्थिति, ह्यूमन कंडीशन की सीमा मानना। जीवन के प्रति विद्रोह तथा जीवन की निरर्थकता के प्रति विद्रोह से तात्पर्य जीवन के परंपरागत मूल्यों, समाज, धर्म आदि के प्रति विद्रोह से है। आगे देखते हैं। अस्तित्ववाद को पुष्ट करने वालों में कार्ल जे स्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, गैब्रियल मार्शल, सार्त्र, कामू, सिमोन द बाउर, दोस्तोयेव्स्की, फ्रांज काफ्का आदि प्रमुख हैं। सार्त्र अस्तित्ववादियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। अस्तित्ववादी धर्म व ईश्वर को लेकर दो वर्गों में विभक्त है, आस्थावादी तथा अनास्थावादी। आस्थावादियों में किरकेगार्ड व बूबर महत्वपूर्ण है। इन्होंने अस्तित्ववाद को ईश्वर में जोड़कर देखा है। अनास्थावादी अस्तित्ववाद के केंद्र में रहे हैं। इनमें नीत्शे, सार्त्र, कामू प्रमुख हैं। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को खारिज किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विश्व को सबसे प्रमुख विचारधाराओं में से एक बन गया। इसका प्रभाव साहित्य सृजन, आलोचना सिद्धांत, रंगमंच, एब्सर्ड नाटक की अवधारणा के मूल में अस्तित्ववाद ही है तथा इसी से संबंधित रंगमंच को एंटी थिएटर कहा गया। अब हम अस्तित्ववाद के मूल विचार बिंदु को देखते हैं। पहला, मानव रचना। मानव रचना के मूल में कोई प्रयोजन नहीं, वह स्वयं जो निर्धारित करता है उसके अलावा बिना किसी प्रयोजन के उसकी इच्छा के बगैर फेंक दिया गया है, जो वह स्वयं निश्चित करता है सिवाय उस उद्देश्य या गंतव्य के। वह इस संसार में भटकने के लिए विवश है। वह किसी सहारे या सहायता के बगैर निरंतर गर्दिश में है। दूसरा, मानव प्रकृति। मानव प्रकृति एक अर्थहीन शब्द है।
मानव की कोई प्रवृत्ति नहीं, केवल इतिहास है। मानव प्रकृति को स्वीकार करने का अर्थ है मानवेतर अर्थात दैवी शक्ति में विश्वास, अर्थात ऐसी परम शक्ति को स्वीकार करना जो मनुष्य के अस्तित्व से पूर्व पैदा हुई है या मौजूद थी। तीसरा, मानव आदतें। मानव प्रकृति के बने बनाए या पूर्व निश्चित नियम नहीं होते, बल्कि कुछ आदतें हैं। इनमें कोई भी किसी दिन बदल सकती है। यह विचार इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि कोई ईश्वर नहीं, कोई नस्ल या जाति नहीं, कोई आदिम पाप नहीं, कोई परिवेश नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई प्रवृत्ति, रुझान या ग्रंथि नहीं, बचपन का प्रशिक्षण नहीं। मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य अपनी संभावनाओं तथा जिम्मेदारियों में घिरा हुआ इस संसार में धकेल दिया गया है। चौथा, मानव स्थिति। यह है वह स्थिति जिसमें मनुष्य अलगाव और एकाकीपन का जीवन व्यतीत करने पर विवश है। हाइडेगर का कथन है, मनुष्य इस संसार में अकेला, थका हुआ, निराश और भयभीत है। मानव की वह निरुद्देश्य, प्रयोजनहीन अलगाव तथा संत्रास स्थिति इस दुनिया को विसंगतियों का रंगमंच बना देती है। पांचवा, मानव नियति। अस्तित्ववाद ने यह प्रश्न किया है कि मानव की इस विषम परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ईश्वर, धर्म, राज्य व्यवस्था, समाज, सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, राजनीति, विज्ञान या स्वयं मनुष्य? अस्तित्ववाद के अनुसार मानव अपनी विषम स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी है। छठा, मानव वरण तथा स्वतंत्रता। अस्तित्ववाद में मनुष्य अपने कर्म तथा निर्णय के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। इस कर्म तथा निर्णय के लिए उसे वरण करना पड़ता है। वरण के लिए स्वतंत्रता मूल शर्त है। ईश्वर, राज्य या कोई अन्य व्यवस्था व व्यक्ति उसके लिए वरण नहीं कर सकता। इस स्वतंत्रता के बोझ से भयभीत होकर वह धर्म, राज्य या नैतिकता की शरण लेता है, अर्थात स्वतंत्रता का बोझ सहन न कर पाने के कारण वह पलायन करता है। सातवां, चिंता एवं संत्रास। वरण की स्वतंत्रता की स्थिति चिंता तथा संत्रास उत्पन्न करती है। आठवां, प्रामाणिक व्यक्ति तथा जीवन। सच्चा व्यक्ति वही है जो स्वतंत्रता के बोझ को स्वीकार कर लेता है, जो वरण करने में संकोच नहीं करता, जो स्वेच्छा से निर्णय लेता है, जो इस निर्णय के लिए संताप के लिए तत्पर है, जो अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। ऐसा व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति है। अन्य लोग झूठी आस्था वाले होते हैं। नौवां, मूल्य का प्रश्न। प्रत्येक व्यक्ति स्थितियों के अलग अलग होने के बावजूद अलग अलग वर्ण करता है, अतः हर व्यक्ति का अर्थबोध दूसरे व्यक्ति के अर्थबोध से भिन्न होता है। इसलिए कोई व्यापक या सामान्य मूल्य या अर्थ संभव नहीं। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या हम सही वर्ण करते हैं या हम इसके योग्य हैं या नहीं। अस्तित्ववाद का उत्तर है कि मानव की मानवता वर्ण की अच्छाई में नहीं बल्कि सच्चाई में है। मूल्य का प्रश्न वर्ण के बाद पैदा होता है, क्योंकि सार अस्तित्व के बाद है, अस्तित्व सार से पूर्ववर्ती है। इन मूल विचार बिंदुओं से स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद के अनुसार ऐसे मनुष्य का ही अस्तित्व है जो वर्ण करता है, स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, चिंता तथा संत्रास से गुजरता है, अपने संकल्प तथा कर्म के लिए दायित्व स्वीकार करता है और हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। यही उसके अस्तित्व की शर्तें हैं। से सब अमानव है, उनका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व के बगैर कोई सार नहीं। अस्तित्व सार से पूर्ववर्ती होता है, अतः पूर्व निश्चित मूल्य या आदर्श या कोई बाह्य शक्ति अर्थात ईश्वर समेत मनुष्य के अस्तित्व का निर्माण नहीं करती। यह है वह विसंगति जिसमें मनुष्य अपनी स्वतंत्रता और वर्ण द्वारा मनुष्य होने यानी अस्तित्व को अर्थ देता है। जीवन की स्थितियाँ मनुष्य को ऐसी अवस्था में ले आती है कि उसे अपने अनुभव की सीमाएं और दिशाएं निर्धारित करनी पड़ती है। उसे अपनी समस्त क्षमता तथा शक्ति को प्रयोग में लाना पड़ता है। इस संकट की स्थिति की अनिश्चितता के कारण उसे अपने अस्तित्व की गहराई का बोध होता है। उसका अस्तित्व उसका अपना संकल्प है।